जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी प्लेटफॉर्म एक्सेल ज्ञान। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में ही यह 4 टॉपिक दिया गया है, जिसका नाम है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, अगर आप कोई और बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें पोषण को, श्वसन को, परिवहन को और उत्सर्जन को, इन चारों टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में बांट दिया गया है, क्योंकि आप उसका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं इसलिए। ठीक है, आप कोई भी बुक फॉलो करें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट चैप्टर, जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव मतलब होता है जीव, कोई भी जीव जो जिंदा है, ठीक है, जो सांस ले सकता है, बढ़ सकता है ना, खाना खाता है, मतलब उससे मूवमेंट होते हैं, है ना। जीव किसको बोलेंगे? मतलब सजीव किसको बोलेंगे? ठीक है, जिसके अंदर सारे गुण होते हैं, चलने का, फिरने का, बोलने का, है ना। यह मार्कर निर्जीव है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, इसको जैसे रखेंगे वैसे ही रखा हुआ रह जाएगा, ना ये बढ़ेगा, ना यह एक से दूसरा होगा, ठीक है, ना यह एक से दो होगा। ठीक है, यह निर्जीव है, लेकिन हम लोग जीव है, मतलब सजीव कह सकते हैं। ठीक है, तो सजीव जीने के लिए, हम लोग जीने के लिए जितना काम करते हैं, मतलब हमारे अंदर जो जो प्रक्रिया होता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो जो प्रक्रिया होता है, चाहे हम जीने के लिए जो जो काम करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, उन सारे प्रक्रिया को बोलेंगे जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। अगर हम डिफिनीशन देखते हैं, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, वह क्या होगा? सजीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। सर, सजीव क्या होता है ना। अगर आप बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, है ना, 2017 में और 2021 में दोनों साल पूछा गया है कि सजीव के 4 लक्षण को लिखे। सजीव क्या होता है सर? तो सर, सजीव वे होते हैं जिसके अंदर श्वसन होता है, मतलब वो सांस ले सकते हैं। हम लोग सांस लेते हैं कि नहीं? हम लोग सांस लेते हैं, तो सजीव भी सांस लेते हैं। ठीक है, हम लोग सजीव है। ठीक है, यह मारकर सांस नहीं लेगा। अगला उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या होता है सर, है ना। तो उत्सर्जन हमारा होता है हमारे शरीर के अंदर जितना अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, खराब चीज है, हानिकारक है, जहरीला चीज है, जो अगर हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे, चाहे हमारे अंदर, है ना, वो खतरनाक तरीका से इफेक्ट करेगा। उन सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारे सजीव के शरीर में उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, आगे वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि होगा। सर, वृद्धि क्या होता है? ठीक है, जब हम लोग पैदा हुए थे तो इतने बड़े थे, और उतने ही बड़े हैं? नहीं सर, हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, इससे भी बड़े होंगे। ठीक है, हमारा शरीर का जो कोशिका है, सेल है, वो चेंज होता रहेगा, हमारा शक्ल चेंज होता रहेगा, लेकिन यह मार्कर निर्जीव है। अगर इसको अभी हम यहाँ पे रखते हैं और 10 साल बाद आकर के चेक करेंगे तो यह मार्कर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यह सजीव नहीं है, यह निर्जीव है। और निर्जीव में नहीं वृद्धि होता है, नहीं श्वसन होता है, नहीं किसी प्रकार का गति होता है, यह निर्जीव है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है? सजीव है। अगला क्या है? तो सर, प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। सर, प्रजनन क्या होता है? तो कोई भी एक जीव या दो जीव आपस में मिल करके कोई एक नया अपने जैसा ही जीव बनाए, उसको हम प्रजनन कहेंगे। मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए कि दो ही इंसान मिल करके, हम लोग इंसान है ना, हम लोग भी अपने माता पिता से पैदा लिए हैं, तो क्या हमारा शरीर, हमारा जो हाथ है, पैर है, चाहे हमारा शरीर का जो डिजाइन है, वो चेंज हो गया है? नहीं, जैसे हमारे माता पिता वैसे भी हम भी है। ठीक है, तो एक से मतलब दो से क्या 3 हुए। ठीक है, इसी प्रकार जब हम लोग का शादी होगा, हम लोग बड़े होंगे, तो फिर और बच्चे होंगे, है ना, और प्रजनन होगा। मतलब कि हम लोग 1 से 2 हो सकते हैं, मतलब कि 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह मार्कर, अगर एक मार्कर को हम किसी जगह पे रखते हैं तो यह मार्कर 2 नहीं हो सकता है। चाहे अगर हम 2 मार्कर को साथ में रख देंगे, ठीक है, 2 मार्कर को साथ में रख देंगे, फिर भी यह 3 मार्कर नहीं होगा। ठीक है, यह निर्जीव है। तो सजीव के लक्षण आप समझे क्या होता है? तो श्वसन होगा, वह सांस ले लेगा। ठीक है, अगर 4 ही कहे तो 4 ही होगा, लेकिन ये स्पेशल 4 ही लिखे हैं हम। ठीक है, श्वसन सांस ले सकता है। ठीक है, उत्सर्जन शरीर के गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक है, वृद्धि वह विकास करता है, वृद्धि करता है। पहले हमारे हाथ छोटे छोटे थे, अब हमारे हाथ बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने विकास किया है। ठीक है, आगे आपका प्रजनन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अपने जैसा जीव हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम मार्कर अपने जैसा नहीं बनाएगा। ठीक है, यह निर्जीव है, लेकिन हम लोग क्या है? सजीव है। तो सजीवों में होने वाली वो सारी क्रियाएं, हम लोग के अंदर वो सारी क्रियाएं जो जो होती है, जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मतलब कि जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करते हैं अपने आप को हम। ठीक है, हम खाना खाते हैं, मतलब पोषण। सर, पोषण मतलब क्या होता है? तो खाना खाना और खाना को पचा करके एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा। और कोई इंसान 10 दिन से भूखा है, उसको कहिए कि चलो 100 मीटर का, है ना, दूरी तय करो, मतलब दौड़ो, है ना, तो वह 100 मीटर स्पीड में दौड़ लेगा? नहीं दौड़ेगा वो। और कोई आदमी 10 दिन से भूखा है, उसको कहिए कि जल्दी जल्दी उठो और बैठो, वह नहीं उठ बैठ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है सर, ऊर्जा नहीं है, ताकत ही नहीं है। जब ताकत नहीं रहे तो कोई काम वो नहीं कर पाएगा। मतलब कि पोषण मतलब खाना खाना और खाना खाए हुए खाने को पचा करके उससे
एनर्जी प्राप्त करना, ताकत प्राप्त करना, जिसे हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई इंसान चलता है ना, और कोई इंसान दौड़ता है तो दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन दे दे करके पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप मर जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, इसलिए पोषण जरूरी है। तो हमारा पोषण भी क्या हुआ, जय प्रक्रम हुआ, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में हम पोषण ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए जय प्रक्रम का उदाहरण क्या होता है, श्वसन। सर हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, सर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, बिल्कुल जी मर जाएंगे, ठीक है। सर सांस क्यों लेते हैं, है ना, हम ये तो जानते हैं कि सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन सांस क्यों लेते हैं, तो सांस क्यों लेते हैं इसी के बारे में तो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी की दृष्टि से यह पहले चैप्टर में ही है, लेकिन आपको इसको हम दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि सांस लेना क्यों जरूरी है। सांस लेते तो यह ऑक्सीजन जो अंदर जाता है नाक होते हुए, वो अंदर जाकर के क्या करता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, इसी बारे में हमको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में, है ना। हमारे दृष्टि एनसीईआरटी की दृष्टि से नहीं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट, वही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे परिवहन। सर हम खाना खाए और खाना पेट में जाकर के पच गया, चाहे आपका जो पाचन तंत्र है जहाँ पे खाना पचता है, खाना पच गया, तो सर जब हम खाना खाए वह खाना खाली पेट के लिए चाहिए, है ना, नहीं। हमारे यहाँ जो कोशिका है, यहाँ जो सेल है, हमारे हाथ में जो सेल है, इन सारे सेल को क्या चाहिए, खाना चाहिए। सर वहाँ पे खाना कौन पहुँचाता है, वहाँ पे ऊर्जा कौन पहुँचाता है, वहाँ पे ताकत कौन पहुँचाता है, तो वह हमारा उसी के बारे में हम परिवहन में पढ़ेंगे। हमारा खून पहुँचाता है ना, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम ऊपर से बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है ना, खून है ना, जिस प्रकार से है ना आपका है ना टैक्सी चलता है, टैक्सी रोड पर टैक्सी चलता है, गाड़ी चलता है, वह एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो ब्लड है, खून है, हमारे शरीर में एक चीज को दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो सर अगर कोई भी चीज, कोई भी वाहन, अगर कोई टैक्सी है, अगर किसी जगह पे यहाँ से अगर वहाँ कोई सामान ले गया 5 किलोमीटर, तो सर वह टैक्सी गंदा भी होता होगा, तो सर टैक्सी का धुलाई भी होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, है ना। उसी प्रकार से हमारा खून का भी सफाई होता है। सर जब खून का सफाई होगा, खून का फिल्ट्रेशन होगा, खून को साफ किया जाएगा। सर खून को साफ कौन करता है, तो हमारा किडनी करता है। तो सर जब साफ होगा तो गंदगी भी निकलेगी, और सर जब गंदगी निकलेगी तो गंदगी तो शरीर में रहेगा नहीं, गंदगी को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसी प्रक्रिया को, शरीर में जो गंदगी बनता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो सर उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन और पोषण, यह चारों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जय प्रक्रम में, जीवों को जिंदा रखने के लिए, सजीव के जिंदा रहने के लिए, ठीक है। आप समझे जय प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है ना, लोग जिंदा रहते हैं, है ना, उसको हम जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। और यह जय प्रक्रम का उदाहरण क्या क्या होगा सर, तो पोषण होगा, कोई चीज को हम खाते हैं, पचाते हैं, ताकत मिलती है, काम करते हैं, ठीक है। श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। अगला परिवहन, शरीर में एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। उत्सर्जन, शरीर में गंदगी को, है ना, अपशिष्ट पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसको हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया जय प्रक्रम, ठीक है। अब स्पेशल हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि पोषण सर क्या होता है ना। तो आपको बताया है कि पोषण क्या होता है। तो हम खाना जब खाते हैं और खाना हमारे अंदर जाता है पेट में, तो खाना कैसे कैसे पचता है, ठीक है, खाना पचता है, फिर खाना से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, कोई काम करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे पोषण में। यह श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पोषण। सर पोषण होता क्या है, ठीक है। हम लोग तो खाना ऐसे खा लेते हैं, लेकिन सर पेड़ पौधा वो भी तो सजीव है, वो भी तो जिंदा है, वो भी तो बढ़ता है। वो अलग बात है कि वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो अलग बात है कि वो चल नहीं पाता है, लेकिन सर वृद्धि तो करता है ना। वो भी क्या बोलते हैं, उत्सर्जन करता है, वो भी शरीर से गंदगी मतलब गंदे पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, ठीक है। वो भी मतलब हरा भरा रहता है ना, परिवर्तन करता है, तो वो भी सजीव हुआ हमारा, ठीक है। तो सर वो खाना कैसे खाता है, आप खाना खिलाने गए हैं कभी पेड़ पौधे को कि आज भूखा है, जाकर के थोड़ा उसको खिला देते हैं, कभी गए हैं पेड़ पौधे को खाना खिलाने के लिए, नहीं गए हैं। तो सर वो कैसे खाता है और हम लोग कैसे खाते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पोषण। क्या है, पोषण। चैप्टर का नाम तो है जय प्रक्रम, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक है वो है हमारा पोषण। क्या है, पोषण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोषण को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पोषण को, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं पोषण क्या होता है, फिर भी जान लीजिए दोबारा, ठीक है। पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। सर ये पोषक तत्व क्या होता है, तो वैसा खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ जिससे हमें पोषण मिले, ठीक है, जो अधिक मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रदान करे। दूध हो गया, फ्रूट हो गए, केले, संतरा, सेब, है ना, पनीर हो गया, दही हो गया, चावल, रोटी, दाल, ये सब क्या हुआ, हमारा पोषक तत्व हुआ, ठीक है। ये अगर हम खाएंगे ना तो हमारे अंदर है ना ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे हमें, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। सर उपयोग कैसे करेंगे हम,
तो जब पोषक तत्व को हम खाएंगे तो फिर पोषक तत्व पचेगा, और पचने के बाद हमें है ना ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। और उसी ऊर्जा से हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, हम चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे बैठेंगे बोलेंगे, कोई भी काम करेंगे उसी ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो उस ऊर्जा क्या किया हम, तो उस ऊर्जा का हम उपयोग किए, ठीक है। वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। सर क्या पोषण जरूरी है ना, पोषण क्या जरूरी है, पोषण अनिवार्य है। तो पोषण की अनिवार्यता को समझते हैं हम, ठीक है, कि पोषण क्यों जरूरी है। तो जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, जैविक मतलब जीवों की, प्रक्रियाओं मतलब के संचालन, प्रक्रिया मतलब क्या होती है, जीव मतलब कि हम लोग चाहे कोई जानवर हो, कोई भी काम करता है, ठीक है। तो उस काम को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो पहला अनिवार्यता तो उसके लिए हो गया, पहला जरूरी चीज तो उसके लिए हो गया, पोषण की जरूरी है। तो पहला काम सभी कार्य को करने के लिए। दूसरा देखिए वृद्धि, जब हम लोग पैदा लिए बच्चे थे तो अभी इतना डबल कैसे हो गया, हम लोग खाना खाए, ऊर्जा मिली, हम लोग बड़े होते गए, वृद्धि होती गई हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो वृद्धि के लिए ज्यादा जरूरी है। अगला टूट फूट, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे खरोच आ गया, चाहे हाथ कट गया, यहाँ पे कट गया, चाहे हम चल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, बचपन में कोई भी काम करते रहते हैं ना, चोट फूट आ जाती है शरीर में, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा चोट फूट आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास दिखाते हैं जाकर के। अरे जब बड़ा एक्सीडेंट होता है, ज्यादा कट जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारी छोटा सा मान लिया उंगली में कट आ गया हल्का सा, इसके लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ने के बाद 2 दिन बाद देखिएगा ना तो अपने आप ठीक हो गया होगा। यहाँ पे नया नया स्किन, नया नया सेल है ना, अपने आप यहाँ पे है ना जमा होने लगता है, बनने लगता है, ठीक है। यह क्यों होता है, तो यह पोषण के जरिए होता है। पोषण से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त किए है ना, उसी ऊर्जा से क्या होता है, यहाँ पे नया नया कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो छोटा मोटा टूट फूट कटोर अपने आप क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसका मरम्मत हो जाता है। क्या हो गया यहाँ पे, टूट फूट की मरम्मत इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के अंदर। और यह कहाँ से मिलता है, तो यह हमें पोषण विधि से प्राप्त होती है, समझे आप। देखिए क्या कर रहा है, तो सर पोषण की विधि जो है ना वह कितने प्रकार की होती है, मतलब पोषण हम कई कई तरीका से ले सकते हैं। तो देखिए एक होता है पादप और एक होता है जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधा और जंतु मतलब हम लोग हो गए, ठीक है, या छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हो गया या कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि पोषण की विधि कितनी होती है, 2 होती है। एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण, या इसको क्या कहते हैं हम, परपोषी पोषण कहते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, या इसको हम समपोषी या क्या बोलते हैं स्वपोषण बोल सकते हैं, या इसको हम स्वपोषण बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा स्वपोषी पोषण हो गया, हमारा क्या हुआ विषमपोषी पोषण, जिसको हम परपोषी पोषण बोलते हैं। स्व मतलब खुद से, स्व मतलब खुद से, पोषी मतलब पोषण करना, मतलब पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद से बनाता है, वह किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे है ना, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो आदमी मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। तो सर हमारी मम्मी इसका मतलब स्वपोषी हुई, क्योंकि हमारी मम्मी खुद से खाना बनाती है। अरे आपकी मम्मी खुद से खाना नहीं बनाती है, वह खाना को पकाती है। उस खाना को बनाने के लिए मान लीजिए अगर आप है ना पालक पनीर या मटर पालक का सब्जी बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको पालक चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेगा, किसी दूसरे जीव से मिलेगा, सजीव से मिलेगा, वह पेड़ पौधा से मिलेगा, वह दूसरे पे डिपेंड है, वह बस उसको पका रही है ना। चावल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, हम लोग हमेशा दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यह स्वपोषी पोषण नहीं हुआ। आपका जो पेड़ होता है, पेड़ पौधा, उसका जो पत्तियां होती है ना, उसका पत्ती का हरा कलर का रंग क्यों होता है, तो उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऊपर ऊपर से जान लीजिए ये जो पत्ती होता है ना, इसका हरा कलर वह क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। और इस क्लोरोफिल में ना एक ताकत होती है, यह क्या करता है ना, सूर्य से जो किरण आता है या सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, उससे क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, और उस एनर्जी का यूज कहाँ करता है, खाना बनाने में करता है। तो अब जान लीजिए कि पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है। अभी हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब जान लीजिए धरती से जल लेकर के, ठीक है, और वायुमंडल से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से क्या करता है, वो अपना भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आप समझे, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो कि हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, समझे। अब यहाँ देखिए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होते हैं। कहाँ होते हैं, हरे पेड़ पौधों में। कहाँ होते हैं, हरे पेड़ पौधों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोई पेड़ पौधा जिसका कलर पीला है तो उसमें स्वपोषी पोषण नहीं होगा, उसमें क्या होगा, तो आपका विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण होगा। सर विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो सर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं।
ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, हम लोग हैं, आप है, इंसान है, हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, खुद से निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप लोग, अगर आपको CO2 दे दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी के लिए है वायुमंडल में, है ना, और जल तो है ही है शरीर में, ठीक है, तो आप खाना अपना बना लीजिएगा? सर नहीं बना पाएंगे। क्यों सर नहीं बना पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल वर्णक नहीं है जो कि सूर्य प्रकाश को अवशोषित करे और उसका यूज करे बनाने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है विषमपोषी पोषण? सर इससे क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। या आपको ऐसे पूछ सकता है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, या अलग से पूछ लेगा कि विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आप अच्छा से सॉल्व कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आपका नोट्स मिल जाएगा, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो स्वपोषी पोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सर परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण का 3 प्रकार होता है। उस तीनों प्रकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रपोषण के प्रकार को देखते हैं। प्रपोषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए प्रपोषण कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। हमारा पहला है परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। सर परजीवी पोषण क्या होता है, ठीक है। तो परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से, ठीक है। मतलब परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है। वह कैसे निर्भर रह सकता है? तो अस्थाई मतलब कि हमेशा साथ में रह सकता है, या अस्थाई मतलब कि हमेशा साथ में वो नहीं रहेगा। जब उसको भोजन चाहिए तो वो पास में जाएगा और फिर वो वहां से चला आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि देखिए आप ध्यान से, मच्छर है ना, मच्छर हमेशा आपके साथ में रहता है नहीं। जब उसको भोजन की जरूरत होती है आपको आके काट के फिर चला जाता है, वो अस्थायी रूप से आपसे भोजन प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अगला जुए जो सर में जुए हो जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग खुजलाते रहते हैं, सर में जुए हो जाते हैं, ठीक है। वह क्या होता है कि आपके सर में हमेशा चिपका हुआ रहता है, और वह आपके सर में क्या है, तो आपके सर का जो सतह है उसमें आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है, खून की नलिकाएं हैं, उसमें चिपका हुआ रहता है, आपका खून चूसता रहता है। सर खून में क्या होता है, तो खून में पोषक तत्व होते हैं, जो आपने खाना खा करके पचाया था, जो एनर्जी था ना, वही एनर्जी आपके खून में रहता है, ठीक है, जो कि वो चूसता रहता है, अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, अस्थायी रूप से हमेशा साथ में रहता है आपके, ठीक है। अगला फीता कृमि मतलब कि पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे लोग के चाहे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, पेट दर्द करता रहता है, तो आपके पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वो क्या करता है, आप जो खाना खाते हैं उस खाना से जो न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, वो पोषक तत्व क्या करता है, वह फीता कृमि मतलब वह जो कीड़े होते हैं पेट में वो खाता रहता है, ठीक है। वो आपसे पोषण प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। अगला जोंक गांव घर में जोंक जो होता है, बरसात में एक जोंक है ना बाहर निकलता है बरसात में, ठीक है। वह कोई भी मान लीजिए भैंस हो गया, चाहे कोई भी जानवर हो गया, चाहे किसी इंसान के ही है ना पैर में, चाहे किसी भी हाथ में है ना, चिपक जाता है और पूरा खून को चूसता रहता है। मतलब क्या करता है वो, उसके अंदर परजीवी पोषण है, लेकिन वह मारता नहीं है, ध्यान रखिएगा। परजीवी पोषण में कोई जीव किसी दूसरे जीव से अगर पोषण प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जीव को मार करके कर रहा है, नहीं। मच्छर हमको मारता है, नहीं मारता है। जुए हमको मारते हैं, नहीं मारता है। जोंक भी हमको नहीं मारता है, बस पोषण को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। अब देखिए एक थोड़ा इसका जो है ना डिफरेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्या कर रहा है ध्यान से, अमरवेल। सर अमरवेल क्या है, तो अमरवेल एक पौधा है। क्या यह एक पौधा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर परजीवी पोषण पाया जाता है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? इससे पहले तो आप बोल रहे थे कि सर पौधा जितना रहता है उसमें तो क्या बोलते हैं स्वपोषी पोषण होता है, तो नहीं, हम क्या बोले थे, हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है, पौधे में नहीं, हरे पौधे में, ठीक है। यह तो हरा है ही नहीं, यह तो पीला पौधा है। यह एक लत्ती किसान, इसका नाम अमरलता बोल सकते हैं, अमरबेल बोल सकते हैं, है ना, कोकस बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह जो है ना क्या होता है, एक लत्ती के समान संरचना होता है। यह किसी भी पेड़ के है ना, यह किसी भी पेड़ रहता है, उस पेड़ पे है ना चारों तरफ घूम घूम के उसको घेर लेता है, ठीक है। और पेड़ में जो भोजन बनता है, पेड़ में जो खाना बनता है, उस खाना को क्या करता है, धीरे धीरे खाता रहता है। मतलब खाना कौन बनाया, पेड़ बनाया, लेकिन खा कौन जाता था, अमरबेल। इससे क्या हुआ, अमरबेल तो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, लेकिन वो पेड़ धीरे धीरे सूखता चला गया, मरता चला गया, समझे। तो यह क्या करता है, अमरबेल करता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परजीवी पोषण का कौन उदाहरण है, ठीक है, परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है, पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा परजीवी पोषण का उदाहरण है, तो अमरबेल। इस बार भी एग्जाम में पूछा गया। आगे क्या कर रहा है, यहाँ से गोबर छता हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से कर रहा है मृतजीवी पोषण। क्या कर रहा है, मृतजीवी, मृत मतलब मारा हुआ, मृत मतलब मारा हुआ। अब पोषण मतलब क्या आप समझते हैं, क्या भोजन ग्रहण करना। क्या कर रहा है, मृत कार्बनिक अपघटित। सर ये मृत कार्बनिक अपघटित क्या होता है, देखिए ध्यान से, है ना, मतलब कि परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मृत कार्बनिक अपघटित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। सर यह मृत क्या होता है, तो मान लीजिए कोई जीव है,
जो किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो जिससे वह भोजन प्राप्त करेगा ना, वह जीव मरा हुआ होगा, ध्यान रहे, जिंदा नहीं रहेगा। परजीवी में क्या होता था कि सामने वाला जिंदा रहता था, है ना, जो भोजन प्राप्त कर रहा है वो भी जिंदा है, ठीक है। लेकिन यहाँ मृत जीव में क्या हो रहा है, जिससे हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं ना, वह उसको हम बोलेंगे क्या, पोषी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोषी, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, हम पोषी बोलेंगे। वह मरा हुआ रहता है, क्या रहता है, वह मरा हुआ रहता है। आप समझे ध्यान से, है ना। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई पेड़ है ना, गिर गया, सड़ गया, कट गया, कोई लकड़ी है वगैरह वगैरह, चाहे कोई जानवर है वह मर गया, है ना, और उसका जो शरीर रहता है, उसका शरीर बहुत सारा कार्बनिक पदार्थों से बना हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, वह उसका शरीर हो गया, ठीक है, और ये बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से बने हुए होते हैं। तो मान लीजिए मैं कवक हूँ, मान लीजिए बहुत सारा बैक्टीरिया कीटाणु, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, यही सब भोजन करता है मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कवक हो गया, ठीक है, तो मैं बहुत छोटा हूँ, और यह जो हमारा क्या बोलते हैं भोजन है ना, यह तो मरा हुआ है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, यह बहुत बड़ा साइज में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। अपघटित करना मतलब क्या होता है, इसको तोड़ देना। तो इसको हम बहुत सारे भाग में तोड़ देंगे। जिस जिस चीज से ये बना है ना, छोटे छोटे अणु से, उसको हम हर एक कार्बनिक अणु के रूप में इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, अपघटित कर देंगे, और उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब आप समझे, मतलब इस मृतजीवी पोषण में क्या होता है, मृतजीवी पर पोषण में क्या होता है, कोई जीव, है ना, मृत कार्बनिक अपघटित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप मृतजीवी पोषण समझ गए। इसका उदाहरण क्या है, तो कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ध्यान से, प्राणी संपोषण। सर प्राणी मतलब क्या होता है, सर प्राणी मतलब हो गया मनुष्य, प्राणी मतलब कोई भी मनुष्य हो गया एक तरीका से, ठीक है। तो प्राणी संपोषण क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठोस कार्बनिक पदार्थ से कोई जीव अगर ठोस कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठोस मतलब क्या, अभी क्या बताए थे आपको, ये जो आपको टुकड़ा किए हैं, यह मतलब मृतजीवी पोषण में छोटा छोटा कीटाणु से क्या करता था, बड़े जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था, ठीक है, मतलब कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देता था, तब खाता था। लेकिन हम लोग इसको तोड़ते नहीं है, हम लोग पहले इसको डायरेक्टली खा लेते हैं, और अंदर में जाकर के यह टूटता है, मतलब पाचन होता है। ध्यान रखिए, मृतजीवी में क्या हो रहा था, कोई भी जीव या कोई भी छोटा सा कीटाणु बड़े से बड़े मृत पदार्थों को क्या करता था, छोटे छोटे अणु में तोड़ देता था और फिर उसको खाता था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पहले इसको खा रहे हैं और फिर अंदर में जा करके ये छोटे छोटे अणु में टूटता है, ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्टली उसके उल्टा हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखें, ठोस कार्बनिक पदार्थ हम लोग डायरेक्टली ठोस रूप में खाते हैं, कोई भी खाना हम डायरेक्टली खाते हैं, चावल दाल गेहूं खाते हैं, ठीक है, और अंदर में जाकर के पचता है, छोटे छोटे भाग में टूटता है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राणी संपोषण, है ना। पर पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करे या पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे क्या बोलेंगे, हम प्राणी संपोषण बोलेंगे। जैसे कि मनुष्य भोजन करता है, कोई भी जीव जंतु भोजन करता है। आप समझे, तो आप पर पोषण के दोनों प्रकार अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आपको प्रकाश संश्लेषण को लेकर के, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस जो आपका अभी आप लेक्चर देखे, इस लेक्चर का नोट्स जो है ना आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के लिंक पे क्लिक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। सारा का सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।